आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूँ हमारे कार्यक्रम दिल से दिल तक में। यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है लाइफ कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर कुंवर रंजन सर। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार, जय हिंद। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। सर, जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोड में बात करी थी साइकोलॉजिकल नीड्स की, जिसमें से आपने 4 नीड्स बताए थे, बाकी के 2 रह गए थे समय की कमी की वजह से। तो आज उसे पूरा करते हैं और आप बताइए कि आगे के कौन से 2 और साइकोलॉजिकल नीड्स है जिसे अपनाकर हम अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल सही है। आज 2 जो बाकी के थे हमारे साइकोलॉजिकल नीड्स उसकी भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार जो पिछले दिन हमने बात की थी उसको भी दोहरा लेते हैं, आपके भी ध्यान में आ जाए। तो पहला साइकोलॉजिकल नीड था, वो था सर्टेनिटी। हम सभी को, दुनिया में हर इंसान को मोस्टली लोग जो पसंद करते हैं वो सर्टेनिटी है, मतलब वो सुरक्षा चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे लोग हैं जिनको अनसर्टेनिटी पसंद है। मैंने डिटेल में बताया था क्यों, कैसे और क्या रीजन है। साइकोलॉजी की बात है, मन की बात है, मन ही जाने, लेकिन है, सच है। तीसरा, लव एंड कनेक्शन। अगर प्यार नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता दुनिया में, क्योंकि लव एंड कनेक्शन एवरीथिंग। बहुत चर्चा हो चुकी है इस पर कि हम जो कुछ भी करते हैं साइकोलॉजिकल नीड पूरी कर रहे होते हैं, और प्यार से ही साइकोलॉजी के साथ साथ जो हमारा एक दुनियादारी है उसमें भी प्यार का बड़ा महत्व है। ये बात भी हम कर चुके थे। चौथी नीड, ये भी सबको चाहिए, वो है ग्रोथ। उसकी भी बड़े डिटेल में हमने चर्चा की कि सबको ग्रोथ चाहिए। ये चौथा तो आप इसकी गांठ बांध दो, लिख लो कहीं पे, ये तो मैं भी नहीं छोड़ने वाला। आपका भाई, आपका दोस्त, आपका शुभचिंतक, जब तक ग्रोथ की एक घंटे की, मैं तो कहता हूं एक मिनट की रिपोर्ट लो कि आप लाइफ में कितना आगे बढ़ रहे हो, डेली कितना आगे बढ़ रहे हो, मंथली कितना आगे बढ़ रहे हो, ईयरली कितना आगे बढ़ रहे हो। आपने सुना होगा कई लोग बात करते हैं, ये तो बिल्कुल नहीं बदला, ये तो 20 साल पहले जैसे था वैसे ही अभी है। भाई मेरे दोस्त, ऐसा नहीं बनना कि 20 साल पहले जो थे आज भी वही हो। अपनी पर्सनालिटी को, अपने आप को, अपने बाकी चीजों को आप एक बार चेक करो, क्योंकि लाइफ में ग्रोथ नहीं है तो लाइफ नहीं है, और जीवन बदलाव का ही नाम है। प्रकृति में भी परिवर्तन प्रकृति का नियम है। बहुत डिटेल में हम चर्चा करेंगे आगे, जिसमें हमने कैसे ग्रोथ करना है उस पर आज भी थोड़े डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 हम पहले बात कर चुके थे, जो अभी एक बार दोहरा दिया है हमने। 5वां, सिग्निफिकेंट। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ में, और जितने बड़े बड़े कारनामे होते हैं दुनिया में, बड़े बड़े फेमस पर्सनालिटी जो आपके सेलिब्रिटी हैं, और सेलिब्रिटी को छोड़िए, आप भी, हर इंसान कहीं ना कहीं अपने आप को इंपॉर्टेंट महसूस करना चाहता है, अपना इंपॉर्टेंस चाहता है, लाइफ में सिग्निफिकेंट चाहता है। ये जितने बड़े बड़े ब्रांड हैं, एक कोई आप ले लो, एक जनरली एक टी शर्ट ले लो, 500 के में मिल जाता है, 5000 के भी हैं। क्या फर्क है? शूज ले लो, 500 से स्टार्ट हो जाता है, लाखों में है, 1.5 लाख 2 लाख, मतलब इतना महंगा भी है, फिर भी लोग लेते हैं ना। कार ले लो, 5-10 लाख की कार आ जाती है, 5 करोड़ की कार भी है। ये सब कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट है। ये आपकी पर्सनालिटी को भी प्रभावित करता है, आपके कार्यक्रम को, आपके जीवन में जो कुछ आप करना चाहते हो, कहीं ना कहीं उसमें अपने आप को महत्वपूर्ण दिखाने के लिए हम बहुत सारे कार्य करते हैं। और ये हमारी साइकोलॉजिकल नीड, कई बार सिर्फ एक बार जहन में, हमारे दिल में ये बात बैठ जाए कि हमने इंपॉर्टेंट बनना है, हमने महत्वपूर्ण बनना है। ऐसे ऐसे कारनामे, ये जो साइकोलॉजिकल नीड्स हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूं, हमारे जीवन को इतना प्रभावित करता है, आप सोच नहीं सकते। कोई प्रधानमंत्री बन जाता है, कोई राष्ट्रपति बन जाता है, कोई दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाता है, कोई स्पोर्ट्स में बहुत नाम करता है, कोई फिल्मी दुनिया में नाम करता है। इस सब के पीछे भी उस बचपन, उस बाल मन में बस ये बात बैठ जाता है कि मैं सब जैसा नहीं हूं, स्पेशल हूं मैं। नीड्स तो सबकी है, लेकिन जिसकी प्रायोरिटी ये फर्स्ट नंबर पे आ गया तो पॉजिटिव, तो इमेजिन, कल्पना नहीं कर सकते कि आप कहां से कहां पहुंच सकते हैं। लेकिन पॉजिटिव ही रखना, क्योंकि हर नीड्स जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका निगेटिव भी है।
आप अभी तक कह रहे होंगे कि ये तो कमाल की है भाई, ये साइकोलॉजिकल जो हमारे नीड्स है इसको हम फॉलो करें और बन सकते हैं कुछ भी। बिल्कुल बन सकते हो, मतलब कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आप ध्यान से सोचिए, ये जितने बड़े बड़े क्रिमिनल बन जाते हैं, मोहल्ले से छोटी सी शुरुआत होती है उसकी बदमाशी की या इधर निगेटिव चीज़ों की, वो भी कहीं ना कहीं कॉलेज में स्कूल में लड़ाई झगड़े करते हैं बच्चे, और धीरे 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 उसमें उसका ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। ये निगेटिव है जो मैं बात कर रहा हूँ कि निगेटिविटी में, और वो पता लगता है बहुत बड़ा क्रिमिनल बन गया, बहुत खूंखार हो गया। उसको भी, या ये जो ड्रग्स लेते हैं लोग आजकल यूथ में काफ़ी ज़्यादा है, ये भी कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट डेंजरस भी हो सकता है। एक तरफ आप कुछ भी बन सकते हो इसको एक्टिवेट करके, इसको ग्रो करके, दूसरी तरफ नीचे भी जा सकते हो। बहुत सावधानी रखना है ये सारे नीड्स का, क्योंकि आपको पता भी नहीं लगेगा। कहते हैं ना कि दिल खेल खेल रहा है, मन खेल खेल रहा है, मन को हम काबू नहीं कर सकते, मन तो होता ही बेकाबू है। ये सारी बातें सही है, इसलिए बहुत ही सावधानी से आपका भाई, आपका दोस्त, आपका शुभचिंतक आपका हाथ पकड़कर साथ एक लंबी मंजिल पर, सफलता की मंजिल पर हमने आप सबको लेकर चलना है। इसलिए छोटी छोटी बातों को मैं बार बार करता हूं। आप लोग भी सोचते होंगे एक ही बात को बार बार रिपीट करते हो। करता हूं, करता रहूंगा, भाई हूं, हक है मेरा, तब तक रिपीट करता रहूंगा जब तक आप इस पर अमल नहीं करोगे। और आप कहोगे मुझे पता है, आपने बता दिया, कर लूंगा ना। कर लूंगा नहीं, करना है, क्योंकि एक्शन स्टार्ट हो चुका है। सब कुछ करना है, अगर बदलाव लाना है करना ही होगा। और आप सबको हिंदुस्तान में पता ही है मंत्र की बात होती है। मंत्र क्या है? मैं धार्मिक चीजों में नहीं जाता ज्यादा। एक ही चीज को जब हम बार बार रिपीट करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, मंत्र बन जाता है। इसीलिए जब हम किसी से बात करते हैं, किसी सेलिब्रिटी से, किसी सक्सेसफुल पर्सन से, हम कहते हैं ना सफलता का मंत्र बता दो हमें। ये मंत्र क्या है? एक ही काम पूरे जीवन में उन्होंने कैसे बार बार किया, वो मूल मंत्र होते हैं उनके जीवन का। तो ऐसे ही जो हम बात कर रहे हैं पीछे बात की, हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, लव, पीस, हैप्पीनेस, इसको मंत्र बनाना है। मैं सिखाऊंगा, समझाऊंगा, बताऊंगा आपको कैसे मंत्र बनाना है। रात को सोते वक्त भी ये चीजें याद आनी चाहिए। सुबह उठते अगर सबसे पहले, मैं भी करता हूं, मैं रोज सुबह उठ के सबसे पहले 2 मिनट आंख बंद कर सिर्फ ये चिंतन करता हूं कि क्या हेल्थ मेरा कल से आज बेटर है, क्या मैं पैसे कल से आज ज्यादा कमा रहा हूं, आगे हमारा ग्रोथ हो रहा है, क्या हम सक्सेस के नजदीक जा रहे हैं, क्या हमारे जीवन में प्यार बढ़ रहा है, रिलेशनशिप सुधर रहा है और अच्छा बन रहा है, क्या हमारे जीवन में शांति बढ़ रहा है। हर दिन अगले पिछले दिन से कंपेयर करिए, किसी और से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट इंसान आप हैं। अगर सिग्निफिकेंट को समझना है तो ऐसे समझ लीजिए, VVIP, नॉट ओनली VIP, दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण इंसान आप हो। तो सोचो आपको क्या करना चाहिए। ग्रोथ सिर्फ एक रास्ता है, डेली ग्रोथ। दिन में 3 बार ग्रोथ चेक करो। 4 घंटे में हमने क्या किया, आज के 8 घंटे में क्या किया, 24 घंटे में 3 पार्ट्स में, जोन में डिवाइड कर दो। बहुत सारी बात करने वाली है। एलन मस्क का नाम आपने सुना होगा, आजकल दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हो गए और क्रांतिकारी। मैं नहीं समझता हूं कि अभी एलन मस्क कोई दूसरा पैदा हो सकता है। इतनी विजनरी काम किया उन्होंने। 5-5 मिनट के शेड्यूल में उन्होंने टाइम को बांटा हुआ है। 5 मिनट टक, आप 5 मिनट से ज्यादा नहीं ले सकते उनसे। 5 मिनट बाद वो चेक करते हैं कि ये 5 मिनट मेरा वेस्ट तो नहीं हुआ। ऐसे ऐसे लोग हैं। तो हमें डेली बाई डेली ये करना है। सिग्निफिकेंट की बात कर रहे थे, आने वाले दिनों में बहुत डिटेल से ये आपके हैबिट का हिस्सा बनाएंगे। और पॉजिटिव, निगेटिविटी के लिए तो यहाँ कोई जगह ही नहीं है। और लास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, जो लास्ट हमारी नीड है, साइकोलॉजिकल नीड। हमारी जैसे भूख है, प्यास है, एक हमारी फिजिकल जरूरत है, शरीर की जरूरत है, बॉडी की जरूरत है, ऐसे ही हमारी आत्मा की, हमारे दिल की खुराक है देना, कंट्रीब्यूशन। और जब हम कंट्रीब्यूट करने लग जाते हैं, ये पूरी की पूरी बहुत गहरी बात मैं बता रहा हूं, अध्यात्म भी समझा रहा हूं। अध्यात्म की शुरुआत ही यहीं से होती है, जब हम देना शुरू करते हैं। ये गुरुओं की धरती है। संत, महापुरुष, ऋषि, मुनि पूरा जीवन उन्होंने
समाज कल्याण में, मानव कल्याण में लगाया। क्या किया उन्होंने? दिया ही है। ये प्रकृति दे ही रही है तो हम यहाँ पर जीवित हैं। हवा, पानी, सूरज जिन्होंने दिया है उसी का तो, उन्हीं का तो हम गुणगान करते हैं। परमपिता परमात्मा कहते हैं उनको। ये कंट्रीब्यूशन बहुत जबरदस्त चीज है। और आज राज की बात बता रहा हूं, जिस हैप्पीनेस के पीछे हम भाग रहे हैं ना, पूरी दुनिया भाग रही है। ये खुशियां अगर सच में चाहिए झोली भर के, कहते हैं ना बाबा जी झोली भर दो, परमात्मा मेरी झोली भर दो, बस देना शुरू कर दो, झोली छोटी पड़ जाएगी, इस बात की गारंटी है। ये है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कोई भी कर सकता है अलग अलग तरीके से। हम भी ये जो सोल लेकर आए रहे हैं आपके लिए, ये 100% कंट्रीब्यूशन है। सोसाइटी के लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस सोसाइटी से हमें कुछ नॉलेज मिला है, जिससे लोगों का हमें प्यार मिला है, हम इस धरती पे आए हैं, परमात्मा ने हमें भेजा है, हम रिटर्न हम क्या दे सकते हैं? लेना बहुत आसान है और हम चाहते हैं ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, लेकिन देना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। पिछले एपिसोड में भी मैंने बात की थी, दुनिया के सबसे अमीर लोग, टॉप 2 की मैं बात कर रहा हूँ। 2 सबसे अमीर लोग और वर्ल्ड में बहुत चर्चित है। एलन मस्क को अगर अलग करें तो बिल गेट्स और वॉरेन बफेट, आप सारी जानते हो। दुनिया के सबसे अमीर लोग जिन्होंने पूरी जिंदगी मेहनत करके वो मुकाम, हमारा तो शहर का सबसे अमीर होना सपना होता है और बहुत सोच लेते हैं अपने स्टेट में हो जाए। और कुछ लोग 10, 20, 50 लोग ऐसे भी होते हैं जो रेस में होते हैं कि इंडिया का नंबर 1 बनना है। दुनिया का नंबर 1 वॉरेन बफेट और बिल गेट्स, जो लंबे टाइम तक, ये नहीं एक बार बन गए साल में 2 साल के लिए नहीं, लंबे समय तक ये दोनों दुनिया के टॉप पे रहे हैं। और कंट्रीब्यूशन की मैं बात कर रहा हूं, कंट्रीब्यूशन दंग रह जाएंगे आप। सबको पता भी होगा आप लोगों को कि 90% दोनों हाथ खोल के आज दोनों के दोनों कभी एक दूसरे के विपरीत थे, पर्सनली कभी बात करेंगे उनके लाइफ का, आज दोनों पक्के दोस्त बन गए। दोनों में कंट्रीब्यूशन आया कि जिस सोसाइटी से, जिस दुनिया से हमने इतने पैसे कमाए, मतलब आज का कुबेर की आप बात करते हो ना, कि कुबेर का भंडार, कुबेर का खजाना, वो इन दोनों व्यक्ति ने अर्जित की इसी जीवन में। माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर का नाम आपने सबने यूज करते हैं आप सारे, उसके और वॉरेन बफेट का स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा नाम है। इन दोनों ने आज 90% अपने कमाई का पूरा हिस्सा लोगों में बांट रहे हैं और कह रहे हैं, वो बता क्या रहे हैं कि जो हमें कमाने में मजा नहीं आया, आज लोगों को देने में मजा आ रहा है। तो ये हमारा जो लास्ट है साइकोलॉजिकल नीड्स, वो है कंट्रीब्यूशन, जिसको हमने अपने लाइफ में शामिल करना है और वहाँ से हमारी ज़िंदगी बदलेगी। जब हम ये ठान ले तो प्रकृति रास्ता निकाल देती है। जब ये हम भाव पैदा करें कि हमने कुछ देना है सोसाइटी को, वहीं से शुरुआत हो जाती है कि हमने समाज को कैसे कुछ देना है, कैसे अपनी जिम्मेवारी को निभाना है, उसकी शुरुआत हो जाती है। सर, आप कह रहे हैं कि दुनिया को कंट्रीब्यूट करना, दुनिया को कुछ देने से हमें खुशी महसूस होती है, तो वो लोग क्या करें जिनके पास कुछ भी नहीं है देने को? परमात्मा ने इतना गरीब किसी को नहीं बनाया, इतना गरीब किसी को बनाया ही नहीं, क्योंकि जो भी हमारी ज़रूरत है, नीड्स हैं, उसको परमात्मा ने परिपूर्ण करके हमें कंप्लीटली सब कुछ देकर भेजा हुआ है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम कुछ देने के काबिल ना बने। हम जो कुछ भी है, हमें जो कुछ भी आता है, किसी को आप बता रहे हो, ये भी कंट्रीब्यूशन है। कोई दुखी है, आप उसको एक प्यारी सी स्माइल देते हो, एक मुस्कुराहट देते हो। एक कोई परेशान व्यक्ति को आप सिर्फ उससे अच्छी 2 बातें कर लेते हो, कितने पैसे लगते हैं इसमें, क्या देना पड़ता है? मैंने पिछली बार बात की थी, हम सबको पता है कि टाइम से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। आप लोगों को समय दे सकते हो। समाज सेवा में ज़्यादातर पैसे देने वाले बहुत लोग मिल जाते हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे NGO से जुड़ा हूँ और ये जो हमारा मिशन भी है वो सोशल है। आपको पता ही है कि हमने एक सोशल मूवमेंट शुरू की है। हमारा जो उद्देश्य है वो पूरी दुनिया में विश्व शांति और मानव कल्याण के लिए काम करना है। इस मुहिम में आप शामिल हो सकते हो, कोई पैसे की जरूरत नहीं है। आप हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हो, कंट्रीब्यूशन है। हमारे अच्छे विचार जो हम वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, जियो और जीने दो, सर्वदा भला, ये सारे मंत्र को लेकर हम निकले हैं। इसका अगर आप प्रचार कर सकते हो, आप सोच नहीं सकते कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है।
पैसे देने वाले मैं बात कर रहा था कि ऐसे ऐसे लोग, लाखों करोड़ कमाने वाले लोग लाखों करोड़ डोनेट कर रहे हैं। ये कोई कहानी नहीं है, रियलिटी में आप सबको पता भी है इस बात का। लेकिन समय देना उससे भी ज्यादा कीमती है, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो निश्चित तौर से देने का भाव पैदा करिए। आप थैंक्स बोल सकते हो, शुक्राना कर सकते हो, शुक्रिया बोल सकते हो, रोते को हंसा सकते हो, गिरते को उठा सकते हो, राह चलते किसी को प्यार से रास्ता बताते हो, प्यार से किसी से आप बात कर लेते हो। ये सारा कंट्रीब्यूशन ही है। और कंट्रीब्यूशन पे तो बहुत सारी बात हो सकती है। आज समय थोड़ा कम रह रहा है। अभी मोटी मोटी बातें ये समझें कि जो पहले हमने बात की कि हमारे 6 एरियाज जिसमें हमने अपने आप को डेवलप करना है, हमें ग्रोथ चाहिए, वो था हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस। मंत्र की तरह लिख ले, दीवारों पे लिख दे जहां पर आप रहते हैं, घर में लटका दें, कैलेंडर बना लें। हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, लव, पीस, हैप्पीनेस, सब कुछ अनलिमिटेड चाहिए, लिमिट में नहीं। अनंतता चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति में परिपूर्ण अनंत है। प्रकृति में सब कुछ है और अनंत से अनंत निकालेंगे तो भी अनंत ही बचता है। तो प्रकृति में सब कुछ है। आपके लिए बहुत सारा धन है, आपके लिए बहुत ही आप सेहतमंद लाइफ जी सकते हो, बहुत जो मन चाहो वो बन सकते हो, मन चाही सफलता अर्जित कर सकते हो। प्यार की कमी नहीं है, परमात्मा प्यार का प्यार ही तो है। ऐसे ही शांति आप महसूस जब चाहो करना शुरू कर सकते हो। हैप्पीनेस किसी चीज से नहीं आती, हैप्पीनेस हमारे अंदर है। और जो 6 आज साइकोलॉजिकल नीड की बात की है, उसको भी आप बार बार उसको फॉलो करें कि उसको पॉजिटिव लेना है, क्योंकि जो मन निगेटिव भी है और ज्यादा निगेटिव है। ज्यादातर निगेटिव तरीके से इन चीजों का मैं थोड़ा सा नेक्स्ट, आज समय कम है, आज हमने पॉजिटिवली बताया है कि कैसे इस नीड्स को फॉलो करके प्रायोरिटी रख के हम अपने लाइफ में ग्रोथ ले सकते हैं। लेकिन कुछ निगेटिव चीजें भी है, उसका भी ध्यान रखना है। अब अगले एपिसोड में थोड़ी सी बात उसकी करेंगे। और ये जो हमने पिछले एपिसोड में इसमें बात की है, इसको मंत्र कैसे बनाना है, इस पर हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमें उम्मीद है कि आपने जो साइकोलॉजिकल नीड्स बताई हैं हमारे दर्शकों को वो उनके जीवन में प्रभाव डालेगी, उनके जीवन में वो बहुत अच्छी तरीके से वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उन चीज़ों को और अपने जीवन को बहुत अच्छा बेहतर बना सकते हैं। हम अपने दर्शकों को यही कहना चाहेंगे कि अगर उनको अपनी लाइफ में हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, लव, पीस और हैप्पीनेस चाहिए तो वो हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ें, हमारे इस कार्यक्रम को देखें, हमारे इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आगे चलकर जो विश्व शांति का जो सपना हम देख रहे हैं वो साकार हो सके। ऐसे ही आप सभी देखते रहिए आत्मा चैनल।